परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो 8 के 31 आयत से कहता है, रोम्स चैप्टर 8 31 आयत से परमेश्वर का वचन कहता है कि हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि मसीह हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि अगर मसीह हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। और परमेश्वर का वचन है, कहता है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हमारे सबके लिए दे दिया और उसके साथ हमें क्या कुछ न देगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, मतलब कि प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में उद्धारकर्ता के रूप में भेजा और हमारे पापों के लिए, अपने पापों के लिए, सारे जगत के पापों के लिए अपने आप को दे दिया, तो और हमें क्या कुछ न देगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई, यहाँ पर वचन कहता है कि अतः प्रभु जिसकी ओर मसीह है उसका विरोधी कौन हो सकता है। और यहाँ पर लिखा कि प्रभु परमेश्वर ही है जो धर्मी और अधर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें कभी भी किसी बात की चिंता नहीं करना है। परमेश्वर के वचन और प्रार्थना में हमेशा बढ़ते चले जाना है। वो भोर को उठिए, प्रार्थना कीजिए, सुबह प्रार्थना कीजिए, सांझ को प्रार्थना कीजिए और चिंता मत कीजिए। और कोई भी ऐसे झूठे जो लोग हैं आरोप लगाते हैं प्रभु के लोगों के ऊपर और कलीसियाओं के ऊपर आरोप लगाते हैं, हमारे प्रभु के ऊपर आरोप लगाते हैं, वो ये नहीं जानते कि जिन पर वो आरोप लगा रहे हैं वो खुद उनका उद्धार करता, सारी सृष्टि का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह ही है। क्योंकि यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, यीशु मसीह को, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जो भी कोई, चाहे कोई भी संसार का व्यक्ति हो, अगर जो कोई उसके नाम पर विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है और मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, तो निश्चय उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन रोमियो 10 के 9 आयत में बोलता है मेरे प्रियो, क्योंकि हम कई भविष्यवक्ताओं के विषय में पढ़ते हैं, हम भविष्यवक्ताओं के विषय में यह देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले कई 700 ईसा पूर्व जो है यशायाह भविष्यवाणी करता है और बीसी पूर्व बहुत सारे भविष्यवक्ता, यशायाह, दानियल और इस सारे हम देखते हैं भविष्यवक्ता यीशु मसीह के आगमन के विषय में बताते कि वो मनुष्य का पुत्र आएगा और इस संसार के पापों को उठा लेगा। मेरे प्रिय, इसीलिए आज जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं, आपको घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना है। हर दिन वचन प्रार्थना बढ़ते चले जाइए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, देश के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको विजय दिलाएंगे। क्योंकि यहाँ पे लिखा है, यदि हम क्या कहें, यदि प्रभु हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई भी नहीं। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, वो स्वयं ईश्वर परमात्मा हमारे लिए संसार में आ गया। इसलिए डरने की जरूरत नहीं। प्रभु की स्तुति कीजिए, महिमा कीजिए और वचन प्रार्थना में आगे बढ़ते जाइए। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मेरे प्रियो, एक दूसरे के साथ में इस वचन को जरूर शेयर करना, ताकि जो भाई बहन वचन को नहीं समझ पाते, परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाते, वो परमेश्वर के प्रेम को समझने पाए कि प्रभु यीशु मसीह सबका प्रभु है, वो सारी सृष्टि का उद्धार करता है, वही मार्ग, वही सत्य और वही जीवन है। भजन संहिता 91 में लिखा है मेरे प्रियो, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आपका मेरा परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, रोमियो 8 में लिखा है, 8 के पहली आयत में किया था, जो मसीह यीशु पर है, जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वे शरीर के अनुसार से नहीं परंतु आत्मा के अनुसार से चलते हैं। आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, नम्रता, संयम, सीरज, करुणा, भलाई, 9 फल देखते हैं। लेकिन शरीर का फल हम देखते हैं मेरे प्रियो, क्रोध, व्यभिचार, डाय, ये शारीरिक फल है जो ये नरक के भागीदार होता है, जो शरीर फल होता है। इसीलिए मनुष्य को, हर एक प्राणी को, हर एक मनुष्य को मन फिराना चाहिए और सच्चे ईश्वर के पास आना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र उद्धार करता है, एक वही मात्र जीवन की ज्योति और एक वही मात्र आपको उद्धार दे सकता है मेरे प्रियो। बाकी और किसी के द्वारा छुटकारा नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह के ही द्वारा छुटकारे मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसलिए इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे और शेयर जरूर कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।